नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 71। आज हम लोग वर्ड पावर की 71 सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फटाफट नोट कर लें। सैगेसस, सैलिएंट, सैल्यूटरी, सैंक्टिमोनियस, sanguine, sardonic, scintillate, scrupulous, scrutinize, secular। तो दोस्तों दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में सिर्फ उन शब्दों को डिस्कस किया जा रहा है जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बहुत आते हैं, आपके एंटोनिम्स में आते हैं, आपके सिनोनिम्स वर्ड में आएंगे, ये आपके वन वर्ड्स में आते हैं, क्लोज पैसेज, पैराजम्बल, कॉम्प्रहेंशन, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आपको पता है कि इन वर्ड्स को हमें रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मेरा मानना है कि रटने से वर्ड्स टिकाऊ नहीं रहते हैं, आप भूल जाते हो। हमें क्या करना है, एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा, एटमोलॉजी के द्वारा इन वर्ड्स को पढ़ना है। और आपको पता है एटमोलॉजी जो है, इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, सब बनते कैसे हैं। यानी इसमें पढ़ते हमारे एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ा जाता है जो प्रीफिक्स कहलाता है, और जो लास्ट में जोड़ा जाता है वो आपका सफिक्स कहलाता है। और बच्चों सफिक्स हमें ये बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि वर्ड की मीनिंग के साथ साथ हमें उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है तो उस वर्ड को हम सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन जब तक हमें नहीं आता है, सेंटेंस में यूज करना नहीं आता है, तब तक वो वर्ड हमारे लिए यूजलेस रहता है, बेकार रहता है। तो हम दोनों काम करेंगे यहाँ पर, हमें वर्ड का मीनिंग भी समझना है और उसका यूज भी समझना है। तो आइए, आपका पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज सैगेसियस। बच्चों सैगेसियस का मतलब होता है डिसर्निंग, DISCERNING, डिसर्निंग। डिसर्निंग होता है बहुत ही बुद्धिमान, ये कह सकते हैं कीन इन जजमेंट, KEEN इन जजमेंट, JUDGEMENT। तो डिसर्निंग, कीन इन जजमेंट, या कह सकते हैं श्रूड, SHREWD। तो दोस्तों इसका मतलब होता है डिसर्निंग, बहुत बुद्धिमान, कीन इन जजमेंट, जजमेंट देने में बहुत उत्सुक, श्रूड, वाइज, होशियार कहलाता है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे, आई हैव अ सैगेसियस फ्रेंड, यानी मेरा एक सैगेसियस फ्रेंड है, मतलब बहुत ही होशियार बुद्धिमान का फ्रेंड। दूसरा कह सकते हैं अ सैगेसियस जज विल ऑलवेज गिव अ राइट डिसीजन, सैगेसियस जज हमेशा अच्छा निर्णय देता है। और सैगेसियस का नाउन हो जाता है सैगेसिटी, क्या बन जाएगा, सैगेसिटी। अगला वर्ड सैलिएंट। बच्चों सैलिएंट का मतलब होता है स्टिकिंग आउट, STICKING, स्टिकिंग आउट। या कह सकते हैं कॉन्स्पिकुअस, CONSPICUOUS, स्टिकिंग आउट, कॉन्स्पिकुअस, लीपिंग, LEAPING, या इम्पोर्टेंट, IMPORTANT। तो इसका मतलब होता है स्टिकिंग आउट, कॉन्स्पिकुअस, लीपिंग या इंपॉर्टेंट, मतलब होता है महत्वपूर्ण। हम कैसे यूज करेंगे, दीज आर द सैलिएंट वर्ड्स, ये बहुत ही सैलिएंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, महत्वपूर्ण है। आप देखा होगा आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी। तो ये होता है सैलिएंट, यानी कि आई नो माई सैलिएंट फीचर्स, मुझे अपनी इंपॉर्टेंट विशेषताएं पता है। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू नो योर सैलिएंट फीचर्स, आपकी सैलिएंट विशेषताएं क्या है आपको पता होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब होता है, सैल्यूटरी का मतलब होता है क्यूरेटिव, CURATIV, क्यूरेटिव कहलाता है। हेल्पफुल, HEALTHFUL, क्यूरेटिव, हेल्पफुल मतलब होता है स्वस्थ कहलाता है, या रिमेडियल, या हेल्पफुल की स्पेलिंग है HEALTHFUL, या रिमेडियल, REMIDIAL। तो दोस्तों इसके मीनिंग हो गए क्यूरेटिव, हेल्पफुल,
रेमेडियल, स्वस्थ, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे? ड्यूरिंग दिस कोविड-19 क्राइसिस एवरी सिटीजन शुड बी सैल्यूटरी। इस कोविड-19 समस्या के तहत हर नागरिक को क्या होना चाहिए? क्यूरेटिव, सैल्यूटरी रहना चाहिए, क्यूरेटिव, हेल्पफुल, रेमेडियल। तो ये होता है स्वस्थ, महत्वपूर्ण। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे? फिर से देखिएगा, अ सैल्यूटरी पर्सन इज गुड फॉर आवर कंट्री। एक स्वस्थ व्यक्ति हमारे देश के लिए अच्छा होता है। या ए सैल्यूटरी स्टूडेंट विल गुड इन हिज लाइफ। एक सैल्यूटरी विद्यार्थी, स्वस्थ विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है प्रिटेंडिंग, PRETENDING, प्रिटेंडिंग टू बी डिवाउट, DEVOUT। प्रिटेंडिंग टू बी डिवाउट, डिवाउट मीन्स होता है रिलीजियस, होली, धार्मिक होने का ढोंग करना। क्या कह सकते हैं? अफेक्टिंग, AFFECTING, अफेक्टिंग रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस फीलिंग्स। तो इसका मीनिंग होता है प्रिटेंडिंग टू बी डिवाउट, पवित्र होने का, ढोंगी होने का, पवित्र होने का ढोंग करना, या अफेक्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स, धार्मिक फीलिंग्स को प्रभावित करना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है एडजेक्टिव। देखिए, इसको लर्न करने के लिए बढ़िया सी हम थोड़ी सी माइंड मैपिंग भी करते हैं। आपको पता है रूट वर्ड के अलावा एक और हमारे पास तरीका है वर्ड को लर्न करने का, माइंड मैपिंग करना या निमोनिक बनाना। इसमें हम क्या करते हैं? उस वर्ड में कुछ ऐसा लिंक ढूंढते हैं, उस लिंक को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कैसे ढूंढा हमने? सैंक्टिमोनियस में एक वर्ड में मिल जाता है थोड़ा सा सेंट। सेंट से बना लो आप सेंट, SAINT, सेंट। सेंट होता है संत। तो कहानी बना लो कि हमारे देश में कुछ ऐसे सेंट हैं जो सैंक्टिमोनियस हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो यूज कैसे करेंगे? देयर आर मेनी सैंक्टिमोनियस सेंट्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में तमाम सैंक्टिमोनियस सेंट्स हैं, ढोंगी संत हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, और सैंक्टिमोनियस का नाउन हो जाता है सैंक्टिमोनी। अगला वर्ड आपका है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है, सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, CHRUFUL, चीयरफुल, होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC। सैंग्विन होता है चीयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि प्रसन्न, आशावादी, स्वस्थ कहलाता है, सैंग्विन कहलाता है। सैंग्विन एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है चीयरफुल, होपफुल, आशावादी। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? जैसे आई एम अ सैंग्विन टीचर, मैं एक आशावादी टीचर हूं। दूसरा, यू आर अ सैंग्विन स्टूडेंट, आप एक सैंग्विन स्टूडेंट हैं। और जो आशावादी लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसका अपोजिट हो जाता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। और पता बच्चों, सैंग्विन से एक मिलता जुलता वर्ड होता है सैंग्विनरी। सैंग्विनरी, SANGUINARY, सैंग्विनरी का मतलब होता है ब्लड थर्स्टी, रक्त के प्यासे। देखिए, इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप में दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सम आर सैंग्विन एंड सम आर सैंग्विनरी। कुछ सैंग्विन हैं, कुछ सैंग्विनरी हैं। सैंग्विन पीपल जो हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस डिजीज, और जो सैंग्विनरी पीपल हैं, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस डिजीज। यानी सैंग्विन लोग जो है, आशावादी लोग हैं, जिन्हें इस ह्यूमैनिटी से प्यार है, वो इस डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सैंग्विनरी है, ब्लड थर्स्टी हैं, वो इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड आपका सार्डोनिक। दोस्तों, सार्डोनिक का मतलब होता है मॉकिंग, MOCKING, मॉकिंग कहलाता है, मजाकिया कहलाता है, या स्कॉर्नफुल, SCORNFUL। मॉकिंग, स्कॉर्नफुल, मजाकिया, सार्डोनिक कहलाता है। वैसे तो देखिए, हमने कहा एक निमोनिक बना लो, लिंक बना लो, सार्डोनिक बना लो। सार्डॉन कि हमारे एक क्रिकेटर थे सार्डॉन साहब, बड़े मजाकिया थे। तो कहने वाला कि सार्डॉन वॉज सार्डोनिक, सार्डॉन सार्डोनिक थे, मजाकिया थे, मॉकिंग थे। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सिंटिलेट। सिंटिलेट का मतलब होता है स्पार्कल, SPARKLE, SPARKLE,
SPARKLE, स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। दोस्तों याद रखिएगा, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। और कैसे? आइदर फिगरेटिवली, FIGURATIVELY, और लिटरली, LITERALLY। स्पार्कल आइदर फिगरेटिवली और लिटरली, चाहे फिगरेटिवली चमकना या लिटरली चमकना, दोनों मतलब होता है सिंटिलेट करना। बच्चों देखिए, फिगरेटिवली और लिटरली मतलब क्या होता है? जैसे चमकना है, जैसे सितारा अगर चमकता है तो एक शाब्दिक अर्थ है चमकना, तो ये लिटरली हो गया। कोई अगर आग का कोयला चमक रहा है तो एक शाब्दिक अर्थ है, ये लिटरली हो गया। और फिगरेटिव मतलब जिसमें एक थोड़ा सा एक अलंकार या रूपक बना दिया जाता है। जैसे अगर आप पढ़ाई में अच्छा करोगे तो मैं कह सकता हूं कि यू विल सिंटिलेट इफ यू सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में सफल होते तो आप सिंटिलेट करोगे। तो ये होता है फिगरेटिवली चमकना। ऑल द वाइज पीपल सिंटिलेट इन द वर्ल्ड, सारे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में सिंटिलेट होते चमकते हैं, तो ये हो जाता है फिगरेटिवली। जैसे किसी और सेंस में इसको यूज कर देना, एक मुहावरेदार अर्थ में यूज कर देना, वो होता है फिगरेटिवली हो जाना। सिंटिलेट वर्ब है, नाउन जाता है सिंटिलेशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड आपका है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट कहलाता है। केयरफुल, CAREFUL, स्ट्रिक्ट, केयरफुल, या हेजिटेंट, HESITANT, हेजिटेंट। बच्चों स्क्रूपलस वर्ड बनाया गया स्क्रपल से। स्क्रपल भी होता है डाउट, यानी वह इंसान जो स्क्रपल करता है, डाउट करता है, वो स्क्रूपलस कहलाता है। जैसे इफ यू हैव स्क्रपल अबाउट मी देन यू आर स्क्रूपलस। अगर आपको स्क्रपल है हमारे बारे में तो आप स्क्रूपलस हो, डाउटफुल है। दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एडजेक्टिव है, कैसे जानेंगे? ओयूएस लगा हुआ एडजेक्टिव होता है, तो हम यूज कैसे करेंगे? अ स्क्रूपलस पर्सन कैन नेवर बी befooled। स्क्रूपलस इंसान को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा सतर्क रहता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है टू एग्जामिन, EXAMIN, एग्जामिन केयरफुली। एग्जामिन केयरफुली मतलब होता है बहुत ध्यान से जांचना, स्क्रूटनाइज करना। स्क्रूटनाइज वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है स्क्रूटनाइजेशन, या इसका नाउन होता है स्क्रूटनी। देखा होगा जब रिजल्ट निकलता है तो एक स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, और उससे क्या होगा? इफ यू फिल अप एन स्क्रूटनी फॉर्म देन योर कॉपी विल बी स्क्रूटनाइज। आपकी कॉपी को स्क्रूटनाइज किया जाता है, दोबारा जांचा जाता है। और इसका एडजेक्टिव बन जाता है स्क्रूटेबल, जांचने योग्य, और इसका अपोजिट हो जाता है इनस्क्रूटेबल, ना जांचने योग्य। दोस्तों आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है having nothing to do with religion, RELIGION, religion। having nothing to do with religion यानी वह इंसान जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, या वन हु रिगार्ड्स ऑल रिलीजन इक्वली, जो सारे धर्मों को बराबर समझता है, वो सेकुलर कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, देयर आर मैनी पॉलिटिशियन हु कॉल देमसेल्फ सेकुलर। बहुत से राजनेता हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो कहते हैं मुझे किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मुझे पूरा भरोसा है आपको इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, इसका करेक्ट यूज क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब आप इन वर्ड्स को अपने एग्जाम में अच्छे से यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, बस लास्ट में आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आए, ये वीडियो पसंद आया, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और अपने इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक और नई वर्ड सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।